दतिया मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में एक ऐसा भूचाल लेकर आया है जिसकी गूंज भोपाल से लेकर दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय तक सुनाई दे रही है। सुबह जब काउंटिंग शुरू हुई थी तो बीजेपी के पाले में जश्न की सुगबुगाहट थी। पहले राउंड में बीजेपी बढ़त पर थी, लेकिन जैसे जैसे ईवीएम की सीट खुलती गई, दतिया का समीकरण ऐसा बदला कि 10वें राउंड की गिनती पूरी होते होते कांग्रेस उम्मीदवार कुंवर घनश्याम सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी पर लगभग 11,000 वोटों की विशालकाय बढ़त बना ली। आखिर मध्य प्रदेश में अपनी मजबूत सरकार होने के बावजूद बीजेपी का ये मजबूत किला कैसे दरका? क्या बीजेपी का अपने दिग्गज नेता और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटना भारी पड़ गया, या फिर कांग्रेस की जमीनी रणनीति रंग लेकर आई? आइए समझते हैं दतिया उपचुनाव के आंकड़ों और पर्दे के पीछे की पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। आइए सबसे पहले आंकड़ों के जरिए इस कांटे की टक्कर और उलटफेर की पूरी टाइमलाइन को समझते हैं। राउंड 1 सुबह लगभग 8:30 बजे जब डाक मतपत्रों के बाद पहली बार ईवीएम खुली तो बीजेपी के नए नवेले प्रत्याशी आशुतोष तिवारी 1184 वोटों से आगे चल रहे थे। बीजेपी खेमे में तालियां बजने लगी। फिर आया राउंड 3 से 4। तीसरे राउंड में मुकाबला बेहद नजदीकी हुआ। कांग्रेस के घनश्याम से केवल 33 वोटों की मामूली बढ़त पर आए और चौथे राउंड में ये बढ़त बढ़कर 833 वोटों की हो गई। अब आया राउंड 6 से 9। छठवें राउंड में कांग्रेस की लीड 1786 वोट हुई और 7वें-8वें राउंड के बाद जैसे ही ग्रामीण इलाकों की पोलिंग बूथों की गिनती शुरू हुई, कांग्रेस की लीड का ग्राफ अचानक रॉकेट की तरफ ऊपर भागने लगा। 9वें राउंड के अंत तक कांग्रेस 9,519 वोटों से आगे हो चुकी थी। 10वां राउंड और 10वें राउंड का आंकड़ा सामने आते आते कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने लगभग 11,000 वोटों की निर्णायक बढ़त बना ली। 15 राउंड की इस पूरी काउंटिंग में 10वें राउंड तक आते आते ये लगभग साफ होने लगा कि दतिया की जनता का झुकाव आखिर किस तरफ जा चुका है। उपचुनाव की घोषणा होते ही हर किसी की नजर इस बात पर थी, क्या बीजेपी अपने 6 बार के विधायक और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर फिर से दाव लगाएगी? लेकिन बीजेपी आला कमान ने एक बड़ा प्रयोग किया। नरोत्तम मिश्रा का पत्ता काट दिया गया और पहली बार चुनाव लड़ रहे संगठनात्मक चेहरे आशुतोष तिवारी को दतिया से बीजेपी का सिंबल थमा दिया गया और यहीं से बीजेपी के मजबूत गढ़ में दरार पड़नी शुरू हुई। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों में भारी नाराजगी फैल गई। जुलाई के महीने में दतिया की सड़कों पर प्रदर्शन हुए, कई कार्यकर्ताओं पर पुलिस केस भी दर्ज हुए। हालांकि नरोत्तम मिश्रा ने मंच से पार्टी प्रत्याशी के समर्थन की बात कही, लेकिन जमीनी स्तर पर उनके समर्थक आशुतोष तिवारी को कहीं न कहीं स्वीकार ही नहीं कर पाए। खुद कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा, नरोत्तम मिश्रा ने भले ही मेरी खुलकर मदद ना की हो, लेकिन उनके कार्यकर्ता बीजेपी से इतने नाराज थे कि उन्होंने चुपचाप कांग्रेस का समर्थन कर दिया। यानी बीजेपी के भीतर का यह असंतोष 10वें राउंड तक आते आते वोटों के अंतर में साफ तौर पर नजर आने लगा। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी यहाँ एक सोची समझी चाल चली थी। अयोग्य घोषित हुए पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के परिवार के बजाय कांग्रेस ने 7वीं बार चुनावी मैदान में उतरे मंझे हुए नेता कुंवर घनश्याम सिंह पर दांव लगाया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और नेता प्रतिपक्ष उमर सिंघार ने ग्रामीण इलाकों में पसीना बहाया। उन्होंने खाद की किल्लत, फसलों के नुकसान और ओबीसी आरक्षण जैसे स्थानीय मुद्दों को उठाकर बीजेपी को घेरने का काम किया। हालांकि काउंटिंग से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस के अंदर भी एक बड़ा ड्रामा हुआ था। प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने आरोप लगाया कि पूर्व विधायक राजेंद्र भारती बीजेपी से साठगांठ करके उनको चुनाव हरवाना चाहते हैं, जिसके बाद कांग्रेस ने राजेंद्र भारती को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। लेकिन तमाम अंदरूनी ड्रामे और आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव द्वारा काटे गए वोटों के बावजूद जनता ने कांग्रेस के पक्ष में कहीं ना कहीं एक तरफा वोटिंग कर ही दी। अब दतिया उपचुनाव का यह नतीजा सिर्फ एक सीट का फैसला नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी राजनीतिक मायने हैं। बीजेपी के लिए सबक, स्थानीय बड़े क्षत्रपों जैसे नरोत्तम मिश्रा को नजरअंदाज करके नए चेहरों पर दांव लगाना बिना जमीनी तालमेल के उल्टा पड़ सकता है। कांग्रेस और जीतू पटवारी के लिए ये बूस्टर खुराक हुआ। 2028 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ये जीत कांग्रेस और उनके लिए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के लिए ऑक्सीजन का काम करेगी। 10वें राउंड के बाद 11,000 वोटों से आगे चल रही कांग्रेस के लिए दतिया की ये जीत एक बड़ा राजनीतिक संदेश दे रही है। आपकी इस पूरे चुनाव और नतीजों पर क्या राय है? क्या नरोत्तम मिश्रा को टिकट न देना बीजेपी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।